नतीजों की पूरी पिक्चर, नतीजे तो 3 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन होगा क्या उसका अंदाजा आज आपको एबीपी न्यूज पर मिल रहा है। हम एक एक करके तमाम राज्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे सर्वे के मुताबिक सी वोटर ने जो रायशुमारी की है उसके मुताबिक किसकी सरकार बनने जा रही है। और बात अभी छत्तीसगढ़ की हो रही है, जहां पर साफ तौर पर इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। जो सर्वे कहता है 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 36 से 48 बीजेपी के खाते में। लेकिन सापरा साहब से मैं यह समझना चाहूंगा, चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या वजह आपको नजर आती है कि कांग्रेस पिछले नतीजों की तुलना में इस बार साफ साफ फिसलती हुई दिख रही है? कहां तो आप 68 सीटें तब जीत पाए थे, इस बार 41 से 53 तक आंकड़ा पहुंच पा रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी ने भी इंटरनल सर्वे किया है और हमारी अपेक्षा है कि हम 60 से 65 के बीच में हम इन सीटों पर पहुंचेंगे, इतने नंबर्स पर पहुंचेंगे। हाँ भाई, हमारी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हो सकता है कि कुछ थोड़ी सीटें हमारी कम हो रही हैं। ये वाजिब परिस्थिति है। जहां भी जिसकी सरकार होती है, लोगों को बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा ये भी काम हो जाए, वो भी हो जाए, और दरअसल कई सारी चीजें होती हैं जहां पर नहीं भी हो पाता है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो कम हुए हैं, निश्चित रूप से वो होगा। और मुझे नहीं लगता कि जब आप 43% हमारा वोट शेयर बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सीट के जो नंबर्स हैं ये निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और ये 43% अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि लार्जली छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी जो स्कीम थी, हमारे जो निर्णय थे, हमारा जो काम था 5 वर्षों का, उसको जनता ने एक्सेप्ट किया है। जो हमने आगे हमारी 6 गारंटियां छत्तीसगढ़ में बताई हैं, उस पर जनता ने विश्वास किया है। यानी भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी की जो पूरी सरकार थी, उसके नेतृत्व को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता आज भी एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए वो 43% वहां पर दिख रहा है। तो एक सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है सापरा साहब, सप्लीमेंट करने के लिए जो हमारे केंद्रीय नेता वहां पर पहुंचे। समझ गया मैं आपकी बात। तो यहाँ से एक सवाल ये खड़ा होता है जफर इस्लाम जी कि क्या जो आप लोग कांग्रेस को लेकर कह रहे थे, भूपेश बघेल को लेकर कह रहे थे, उस बात से पूरी तरीके से आप लोग जनता को मुतमईन नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, इसलिए फिसल रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं तो मान ही नहीं रहा उस बात को कि फिसल रहा हूं। जनता वहां अगर आशीर्वाद देती है तो भारतीय जनता पार्टी को देती है। एक्सेप्ट पिछले बार को छोड़ दीजिए, तो बराबर जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिए। और इस बार तो इनके लिए एंटी इनकम्बेंसी है। तो आपको यकीन मैं दिलाना चाहता हूं कि ये ठीक है, मैं सर्वे पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा किसी का, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, खालिद साहब बता रहे थे अभी कुछ, उन्होंने भी आंकड़े लगाए कि ऐसे हुआ तो 64 सीटें भाजपा को आएंगी। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कर रहा साहब। साहब अभी जो एक्सपर्ट है, जिनके सी वोटर्स के या किसके बताया, खालिद साहब को, खालिद साहब ने बताया कि अगर वैसा मूव हुआ तो फिर ये जो है भाजपा को 64 सीटें मिलेंगी। मैं आपसे एक ही अर्ज कर रहा हूं बार बार कि हमें 50 से ज्यादा मिलेगी और 50 से ज्यादा ही सीट आने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, और हम सरकार बनाने वाले हैं। ये आपस में दोनों में ऐसे में कहावत है, 2 मुल्ले मुर्गी हराम। तो ये टीएस सिंहदेव और बघेल लड़ते रहे। मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जल्दी दीजिए सर, जल्दी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अखिलेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये समझते हैं कि जो 28 सीटों की चर्चा हो रही है वो सारी, 1 मिनट भाई, अरे भाई जाने दो ना, माफ करो, मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूं। 28 सीटें अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएं, तो फिर ये शेख चिल्ली के सपने देखने की भी आपको इजाजत है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना, वो ये नहीं बता रहे कि 28 की 28 सीटें वहां चली जाएंगी। 28 में से ये भी उन्होंने कहा कि 15 सीटों में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और 12 सीटों पर बीजेपी को मिल सकती है। तो आपको फिर भी पीछे ही रहना है। लेकिन शेख चिल्ली के सपने हो देखने हो, तारीख को तो पता चल जाएगा। लोकतंत्र है। मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहे हैं जय। नहीं, दो आपके यहाँ तो मुंगेरी लाल के 2 हसीन सपने हैं। आज तो मुंगेरी लाल आप बने हुए हो ना, और दूसरे जो है वो बघेल, एक जगह बघेल साहब बने, दोनों सपने देख रहे हैं। लेकिन सपने में ये सपने जो है साकार नहीं होने वाले हैं। आज कौन चलिए, कोई नहीं, नतीजों का इंतजार कर लेते हैं सर। जफर इस्लाम साहब, बस 2-3 दिन में पता ही चल जाएगा। मैं इतना कह रहा हूँ जल्दी से कि आपस में जो
टीवी भाई, चैनल में आके मुझे ये सिर्फ बताओ टीवी कि चैनल में मुंगेरी आके लाल के या दावेदारी शेख चिल्ली ठोक के रहे किरदार में तो आज तो अंदर आप में क्या बैठे हो करते ना। होंगे? अरे आप सपने तो दोनों देख रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हम जीतेंगे, हम तो सिर्फ 2 ही बात करें, जीतेंगे नहीं, हमारी आज- सरकार सर देखिए, रहेगी, सपना देखना भी बड़ा जरूरी होता है कई बार। तो और आप जनता जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।